नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अंकुर कुमार भाई, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुधा सिविल सर्विसेज में। चलिए आज मैं आपको एक अनकही टॉपिक बताऊंगा। अनकही टॉपिक क्या, शायद आप लोग पढ़े होंगे, मैं फिर से आपको उसको रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, एक ऐसा शख्स, ब्रिटेन का एक ऐसा शख्स जो आपको यानी हमारे भारत को गुलाम बनाने का जिम्मेवार है। भारत को गुलाम बनाने का जिम्मेवार कौन था वो शख्स, शायद आप लोग उनको जानते होंगे। कौन है वो शख्स जिसके रहते हुए हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम बना। ऐसे आप लोग को पता होगा कि हमारा जो इतिहास है वो अनेक वीरता से भरा हुआ है। अनेक, जैसे अभी आप लोग हाल ही में देखे होंगे, मूवी देखे होंगे छावा, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अनेक वीर गाथाओं से हमारी भारत की इतिहास भरी पड़ी हुई है। अब क्या होता है, बड़े बड़े महाराजाओं थे, बड़े बड़े वीरता थे, वीर लोग थे। अब इन लोग के रहते हुए इतने महान महान योद्धा के रहते हुए आपका भारत यानी हमारा भारत गुलाम कैसे बना। देखिए, समझने का कोशिश करना। जब 1498 के आसपास जब हमारे भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, 1498 के लमसम में, यानी 1498 वास्को डी गामा जब आए थे भारत में, तो उस समय जब हमारे भारत में विदेशियों का आगमन जब शुरू हुआ था, तो उसी के क्रम में एक ऐसा ईस्वी आता है 1608 ईस्वी। अगर बोलेंगे तो 1600 ईस्वी के आसपास में क्या हुआ था, हमारे भारत में ब्रिटेन लोग आना शुरू कर दिए थे व्यापार के लिए। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, जब ब्रिटेन लोग आपके देश में व्यापार किए, एकदम छोटा जगह तक लोग क्या थे, सीमित थे। जैसे जैसे आप उन लोग की व्यापार बढ़ते चले गई, उसी में एक बंदा होता है जो अंग्रेज का होता है। वो बंदा का नाम क्या होता है दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव। अगर देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव को ही जिम्मेदार माना जाता है हमारे प्यारे भारत को गुलाम बनने का। रॉबर्ट क्लाइव जो एक अंग्रेज गवर्नर जनरल होते हैं बंगाल के प्रथम। याद कीजिएगा या फिर आप लोग पढ़े होंगे, जब पलासी की युद्ध हुई थी, कब हुई थी पलासी की युद्ध, जब पलासी की युद्ध 1757 में हुई थी। बंगाल का मजबूत सेना रहते हुए, बंगाल की मजबूत सेना के रहते हुए, नवाबों को रहते हुए, फिर भी क्या हुआ था, ये युद्ध हमारे बंगाल के नवाब हार गए थे। हार किनकी हुई थी दोस्तों, तो पलासी की युद्ध में जो पराजय हुई थी वो हुई थी सिराजुद्दौला की। आप लोग पढ़े होंगे सिराजुद्दौला की। और इनके पराजय के बाद क्या होता है, 1758 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में अंग्रेज का चीफ बना दिया जाता है। ठीक है, और इनके बाद सिराजुद्दौला के बाद क्या होता है, विश्वासघात कर दिया जाता है मिर्जाफर को पैसे देके रॉबर्ट क्लाइव अपने तरफ खींच लेता है। बाबू इन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा दबाओ, छोड़ दे अपन नवाब के, और वो सिराजुद्दौला को छोड़ देता है। जिसके कारण क्या होता है, सिराजुद्दौला कमजोर हो जाता है और मिर्जाफर आके अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाते हैं और ये विश्वासघात कर देता है किनके साथ, सिराजुद्दौला के साथ, जिनके बंगाल के नवाब इतना बड़ा नवाब होते हुए इनको हार की सामना करनी पड़ती है। इसलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहते हैं, भारत का विजेता बताते हैं। भारत का विजेता बताते, क्यों बताते हैं बच्चों, प्लासी का युद्ध में किनका अहम योगदान होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव का अहम योगदान होता है। उसके बाद भारत में अंग्रेजों का स्थापना का भी श्रेय इन्हीं को दिया जाता है कि हाँ, ये हलो एगो बंदा, एगो हलो माइकेला, जो दूसरा देश में खुद को स्थापित किया, खुद का वर्चस्व स्थापित किया। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव को जब दूसरा बार नियुक्त किया जाता है, इनके बाद जो दूसरे गवर्नर जनरल आते हैं,
तो वो उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। लेकिन हम आपको यही बताएंगे, क्या बताएंगे, आज का जो मुख्य मुद्दा था कि भारत का जो विजेता यही रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है महान इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, कारण था भैया 1757 की जब प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में जब सुजाउद्दौला को हरा दिया जाता है हेक्टर मुनरो के द्वारा। ठीक है, तो हेक्टर मुनरो 1764 में आते हैं। ठीक है, लेकिन उसकर से पहले क्या होता है, 1757 में जो महान जीत हासिल होती है, यही प्लासी का युद्ध होता है। और यही प्लासी के युद्ध के बाद क्या होता है, धीरे धीरे पूरे भारत में अंग्रेज अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत का विजेता माना जाता है। और बोला यह भी जाता है क्या कि दोहरी प्रशासन व्यवस्था का संस्थापक भी रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलूंगा फिर मैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।